हेलो फ्रेंड, मैं एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ। इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, क्या आप लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी के लिए है होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन कोई थर्ड पार्टी है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये जो टॉपिक है, मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने सजेस्ट की हुई है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग बना रही हूँ आज। अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको लगता है कि इस टॉपिक पे रीडिंग बनानी चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे कुछ एक दो पायल निकाल ले रही हूँ आपके लिए। ये है पायल 1 और ये है पायल 2। आप इनमें से एक पायल को आप चूज़ कर लीजिए जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपकी तरफ खींच रही है, आपको अपनी तरफ खींच रही है, वो पायल आपकी होगी। और फ्रेंड, ये बताऊंगी कि ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। जिससे रेजोनेट करे प्लीज़ आप वो उतना रखिए, जितना नहीं कर रहा है उसको जानने दीजिए। हर चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट मत करें, ओके। और बी पॉजिटिव, रीडिंग को भी पॉजिटिव होकर देखिए और अच्छा होगा। तो आई होप कि आपने यहाँ पे पायल चूज़ कर ली होगी। ये है पायल 1। मैं पायल 1 से स्टार्ट करती हूँ। पायल 2 को मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में, यहाँ रख देती हूँ आप लोगों के सामने। नहीं, इधर नहीं रखती मैं यही रखती हूँ, ठीक है। पायल 1 वालों के लिए देखते हैं क्या थर्ड पार्टी है। यस, पायल 1, आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी कोई और नहीं, फैमिली है, उनकी फैमिली है, जिससे वो अपने रिलेशन के लिए बात कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि उनकी जो फैमिली है वो आपके रिलेशन के लिए मान नहीं रही है। आई थिंक वो चाह रहे हैं आपसे, हाँ, उनकी फैमिली शायद आपको पसंद नहीं करती है वो, या फिर उनकी फैमिली ये समझती कि आप उसके काबिल नहीं हो जो उनके फैमिली को, उनके परिवार को साथ लेके चल सको, अकॉर्डिंग टू उनकी जो फैमिली है उसके अकॉर्डिंग। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, शायद वो मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है सबसे रेजोनेट ना भी करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो आपके जो पार्टनर हैं वो शादीशुदा हैं और ये बात उन्होंने आपसे छुपाई है, जिस वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। और क्योंकि वो शादीशुदा हैं और वो फिर अपनी फैमिली के पास चले गए हैं और वो अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगी, हर किसी से नहीं होगी। और जिससे हो रही हो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में क्या ऐसा है। और कुछ लोगों के लिए तो खैर ये फैमिली प्रॉब्लम है, क्योंकि फैमिली नहीं पसंद कर रही है आपको। वो अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैमिली सीधे बोल रही है कि नहीं, ये बंदा या बंदी, इस परिवार, इस खानदान, आप समझ सकते हो कि क्या क्या होता होगा, क्या क्या फैमिली बोलती है कि इसके काबिल नहीं है, उसके काबिल नहीं है, हमारे घर में रहने के काबिल नहीं है। तो वो उनको ऐसा लगता है कि ये जो भी बंदा है ये आपकी फैमिली के साथ सरवाइव नहीं कर सकता, आगे बढ़ नहीं सकता है आपके लिए। बाकी क्या आपके पार्टनर के मन में क्या है भाई, बताइए प्रभु, मुझे बताइए भोलेनाथ। ओके, आपके पार्टनर भी इसके वजह से जंगलिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जंगलिंग कर रहे हैं और कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे। और अब मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप बोल रहे हो कि अब टाइम आ गया है कि आप डिसीज़न लो, इस रिलेशन को आगे बढ़ाओ। लेकिन ये बंदा टस से मस नहीं हो रहा। बड़े भाई, मोहब्बत बड़ी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है ना। जिसके वजह से चेजिंग वाली कहानी बनी हुई है। आप उनको फोर्स कर रहे हो और वो मान नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और उनको भी मतलब जब लड़ाई होती है तो उनको ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं भाई, मेरे जो फैमिली है
वो ज़्यादा सही बोल रही, ये बंदा या बंदी ऐसी ही है, वो बंदा ऐसा ही है या बंदी ऐसी ही है। एक कार्ड और निकालती हूँ, लास्ट कार्ड होगा वो आपके लिए पायल वन वालों। अगर कुछ होता है तो ओके, चलो थोड़ी सी आस दिख रही है आपके रिलेशन में। देखो ये क्लियर है कि थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में, और थर्ड पार्टी कोई और नहीं, उनकी फैमिली है, ठीक है। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर सॉरी आप बोल रहे हैं, अगर आपके जो पार्टनर हैं वो शादीशुदा नहीं है तो उनकी फैमिली नहीं मान रही है, लेकिन वो ट्राई करेंगे कि उनकी फैमिली माने, और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं इस समय, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अगर आप इस कंडीशन में आ गए, चेजिंग वाली कंडीशन में, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक ही कार्ड आपका पॉजिटिव आया है, बाकी सारे कार्ड निगेटिव हैं, और इतने निगेटिव हैं कि ये देखो, ये किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ये किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये डायरेक्शन जो है उनको एक करनी है ना, आप उनका पीछा छोड़ दो। और अगर ये इन्होंने अपना रिलेशन छुपाया, अपना शादी छुपाई है, तो प्लीज़ उनका पीछा छोड़ दो, क्योंकि वो बंदा आपको एक गलत ऑफर दे सकता है। क्योंकि जो इंसान अपनी वाइफ को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है, वो आपके लिए भी लॉयल नहीं रहेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप उसको, बंदे को छोड़ दो, क्योंकि वो बंदा किसी का नहीं हो सकता, आपका तो कतई नहीं होगा। वो आपको बस बोलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, नहीं, वो नहीं कर सकता। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी रिलेशन में रहो, चाहे वो थर्ड पार्टी के रिलेशन में रहो या किसी और रिलेशन में रहो, मगर वो थर्ड पार्टी जो भी है वो जा नहीं सकती आपके बीच से, क्योंकि वो उनकी खुद की वाइफ है या उनका हस्बैंड है। तो और यहाँ पे जंगलिंग की भी ऐसी कंडीशन दिख रही है कि वो बंदा दोनों तरफ जंगलिंग कर रहा है। ऐसा भी नहीं किसी एक में एक तरफ हो, नहीं, वो एक तरफ है ही नहीं, वो जंगलिंग कर रहा है। अभी उसने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि उसे करना क्या है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखो, जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी मतलब ये है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, अगर ये पार्टनर शादीशुदा नहीं है तो ये आपकी तरफ आने की ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे, अपने रिलेशन को सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये शादीशुदा हैं तो ये आपके पास एक झूठा ऑफर लेकर के आएंगे, क्योंकि वो बंदा ना आपसे प्यार कर रहा होगा ना ही कुछ, बस वो टाइम पास करने के लिए आएगा। आगे आपकी मर्जी है, आपको रिलेशन रखना है आप रखो, नहीं रखना है मत रखो। और सॉरी, मैंने थोड़ा सा रफली बोल दिया है, आई एम सो सॉरी। बाकी अगर रीडिंग अच्छी लग रही, सही लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ मुझे कि क्या ये बात सच है कि आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है। और प्लीज़ मुझे टॉपिक भी बताना कि किस टॉपिक पे आपको ये वीडियो चाहिए। और ये देखो मेरा बिल्लू आ गया, बिल्लू। चलिए फ्रेंड्स, पायल वन, मैं फिर कल मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ में, और तब तक के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ पायल टू वालों के लिए रीडिंग। आपकी रीडिंग काफ़ी हो गई है, तो पायल ओके, आपको वेट है, किस चीज़ का वेट है भाई, देखा जाए। चलो मैं कार्ड निकालती हूँ। ओके, मेहनत कर रहे हैं आप रिलेशन को आगे बढ़ाने की, जी तोड़ लगे पड़े हैं कि भाई इस रिश्ते में कुछ आगे निकले, लेकिन आपको मिलती है निराशा, और फिर आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी लाइफ में कोई और है। आ जाओ तुम,
माऊ चलो चल। सॉरी फ्रेंड, वो मेरे घर में 2 बिल्लियां हैं और वो मुझे रीडिंग करने टाइम आ जाती हैं, बैठ जाती हैं। तो खैर हम लोग कहाँ आते हैं। हाँ, आप इतना ज़्यादा अपने रिलेशन पे वर्क कर चुके हैं या आप अपने रिलेशन पे इतना वर्क कर चुके हैं कि आप थक गए हैं और अब ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशन में कुछ आगे बचा है या नहीं, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, इसीलिए आपने मुझे ये बोला है, या आप ये चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको कि क्या आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है या नहीं है। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी मुझे अभी तक तो कुछ नहीं निकली है, लेकिन मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, अगर उसमें कुछ आता है तो वैसे मुझे लग नहीं रही कोई थर्ड पार्टी है। ओके, थर्ड पार्टी कोई नहीं है। थर्ड पार्टी हो सकता है उनके फादर हैं जो उनको रोक रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये जो बंदा है ये इतना मतलब एक्सपीरियंस बंदा है जिसने हर तरह की चीज़ों को देख रखा है और समझ रखा है। इमोशनली बेवकूफ़ बनने वाला ये बंदा नहीं है। प्रैक्टिकली ज़िंदगी जीने वाला बंदा है और आई थिंक इनके हाथ में आपके पार्टनर की डोर है। ये एक फादर फिगर हो सकते हैं, या हो सकता है आपको आने वाले टाइम में ऐसे किसी एक बंदे की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड पार्टी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा हैंग्ड हो रखे हैं। वो किसी भी चीज़ को समझने की कंडीशन में नहीं है और ये भी नहीं हो रहा है कि चलो मैं इस रिश्ते में कुछ वर्क करूं। और आपने इतना काम कर लिया अपने रिलेशन में कि अब आप भी हार चुके हो और आपने सोच लिया है कि अब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा और मैं अब आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो बाकी हाँ, आने वाले टाइम में आपके जो पार्टनर हैं जब इस कंडीशन से ये निकलेंगे तब ये आपके रिलेशन में, इस रिश्ते में वर्क करना स्टार्ट करेंगे। और जब वो वर्क स्टार्ट करेंगे तब अपनी चीज़ों को संभालेंगे और संभालने के बाद में फिर वो आपको देखेंगे कि अब मैं इस चीज़ को कैसे अप्रोच करूं, किस तरह से आपको मनाऊं, किस तरह से आपको समझाऊं। लेकिन उस टाइम पे आप उनको नहीं समझ में आने वाला है कि कैसे करना है। फिर वो हैंग हो जाएंगे और बाद में उनको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बंदा बनेगा ये बंदा। तो ये थी अब तक की आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। अगर होती है तो फिर तो अच्छी बात है। और आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए। और ये थी अब तक की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, गुड नाइट।